A very good morning to all of you। 23rd of March 2024 आज है डे सैटरडे और 3:30 के अराउंड हुई थी मेरी सुबह। अभी जो डिसीजन हम ले लेते हैं ना, कोई भी टारगेट अचीव करने का, सपने पूरे करने का, वो इतना आसान तो नहीं होता लाइफ में। बहुत सारे हार्ड डिसीजंस अभी मुझे लेने होंगे, क्योंकि ऐसे ही सपने देखना इतना आसान नहीं होता। उनको पूरा करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। बस अभी मेरी वही स्टेज शुरू हो गई है। जो स्टार्टिंग के 2-2.5 महीने आपने मेरी जर्नी देखी, अभी ऑलमोस्ट 3 मंथ्स होने वाले हैं। 1 वीक बस रहता है, अभी मार्च मंथ जाएगा और 3 मंथ्स हो जाएंगे मेरी यूपीएससी प्रिपरेशन को। लेकिन इन 3 मंथ्स के दौरान में मैंने एक चीज़ सीखी है कि हाँ, मैं इस लायक हूँ कि मैं ये प्रिपरेशन कर सकती हूँ। क्लियर करना ना करना ये तो आगे की बात है, इसके बारे में मैंने पहले भी बोला है कि कोई भी श्योरिटी नहीं है, 1% भी नहीं है, किसी की भी नहीं होती है। और लेकिन एक मन में होता है ना कि हाँ, मैं इस प्रिपरेशन में रह सकता हूँ, 2-3 साल में इसकी तैयारी को दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। वो वाला फेज जब आप 2-3 महीने पढ़ाई कर लेते हो ना, तभी एक आता है मन में कि हाँ यार, मैं इस लायक हूँ कि मैं ये पढ़ाई कर पाऊंगा। पढ़ाई कर पाने के लायक बोला मैंने, एग्जाम क्लियर करने के लायक नहीं बोला, क्योंकि इसकी जो पढ़ाई होती है कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। लॉन्ग आवर्स स्टडी भी कभी कभी करनी पड़ती है। कभी कभी बैक लोग जो रहते हैं, अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाते, उनके लिए 12-12 घंटे भी पढ़ाई करनी पड़ती है। जिनकी पढ़ाई डेली 8-9 घंटे होती है वो वेल एंड गुड है, लेकिन जो मेरी तरह हैं, जिनकी पढ़ाई वर्क फ्रॉम होम की वजह से, कभी बच्चे की वजह से, हाउस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से कभी 5 आवर्स होती है तो कभी 8 आवर्स, तो मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी मेरे टारगेट रह जाएं या बैकलॉग बच जाएं, उनको मैं वीकेंड पे या किसी ऐसे टाइम पे, जैसे अभी होली आने वाला है, आई नो जब तक आपको ये वीडियो पहुंचेगा तब तक होली आगे भी जा चुका होगा, लेकिन जब आप होली की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, मैं अपनी इसी तैयारी में जुटी होंगी और मैं सभी व्लॉग लेके आऊँगी होली के भी कि कैसी रही होली। वैसे फीकी ही रहने वाली है। फीकी तो नहीं यार, इस यूपीएससी की तैयारी ने ना ऐसे जीना सिखा दिया है कि अब हर चीज़ में खुशी मिल जाती है। लेकिन आज बहुत ही टफ डे होने वाला है मेरी लाइफ का। इन ऑलमोस्ट 2.5 महीनों के दौरान मैं कभी रोई नहीं, बस एक बार रोई थी जब मेरे बच्चे के साथ हादसा हो गया था, वो गीजर वाला। उसके अलावा मैं कभी नहीं रोई। बहुत स्ट्रॉन्ग आप सबको दिखी हूँ और बहुत स्ट्रॉन्ग रही भी हूँ, लेकिन आज का दिन मेरे लिए सही में बहुत टफेस्ट डे रहने वाला है। अभी मैंने अपना टारगेट 12 आवर्स का रखा है आने वाले कुछ दिनों के लिए। कैसे कर पाऊंगी? एक तो अभी वीकेंड है, होली है, साथ में जो मेरी फैमिली है, यानी कि अभी जो मेरे साथ में रहते हैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बच्चा, मेरे फादर इन लॉ, ये सब अभी जाने वाले हैं हरियाणा में और मैं यहीं पे रुकूंगी चंडीगढ़ में। रीज़न इसके पीछे ये है कि जो भी मेरे बैकलॉग रहते हैं वो मुझे कंप्लीट करने हैं। साथ ही जो मैंने अपना यूट्यूब ओपन किया है, जिसको मैं कोई भी काम स्टार्ट करती हूँ तो उसको पूरे दिल से करती हूँ, लेकिन मुझे उसमें भी अपने बैकलॉग दिख रहे हैं कि आप लोग भी चाहते हैं वीडियो पाना, कि जल्द से जल्द आपको सारी वीडियोज़ मिलती रहें। मैं भी चाहती हूँ कि मैं वीडियो टाइमली उनको अपलोड करती रहूँ, तो वो भी मैं कर पाऊंगी। लेकिन सिर्फ उसके लिए तो मैं यहाँ पे अकेली नहीं रहती। मेरा मेन टारगेट था कि जो भी मेरे यूपीएससी की प्रिपरेशन में, उसके सिलेबस में जो मेरे बैकलॉग रह गई हैं, बीच में कभी 5 आवर्स की स्टडी होती थी, कभी 4 आवर्स की, क्योंकि बच्चे के साथ भी थोड़ा टाइम देना पड़ता है। रही बात यूट्यूब की, इसको तो मैं दिन के कभी 10 मिनट, कभी 15 मिनट, जो भी बीच बीच के टाइम मिलते थे, जिसमें कभी ऐसा होता है ना कि लगातार यार आप 3-4 घंटे पढ़ाई भी नहीं कर सकते, थोड़ा सा ब्रेक आपको चाहिए होता है। उस ब्रेक में कई लोग फोन पे ऐसे टाइम पास कर लेते हैं, मैं उसमें अपनी यूट्यूब की वीडियो एडिट कर लेती हूँ, अपलोड कर लेती हूँ, वो मेरा टाइम पास हो जाता है और इसी बहाने मैं आप सबसे कनेक्ट भी हो पाती हूँ। तो मैंने अभी डिसीजन लिया है। वैसे मेरा बेटा पहले भी मुझसे एक बार 2-3 दिन के लिए दूर रहा है, लेकिन उस टाइम पे मेरी मम्मी और मेरा भाई थे यहाँ पे, तो फील मुझे तब भी होता था अकेलापन, और अभी मेरे लिए सच में बहुत टफ है। और वहाँ पे हरियाणा में एक मैरिज भी है, साथ में इनको होली मनाने के लिए गाँव में भी जाना है, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से इन सबके प्लान मिस हो जाएं। इन सबको मूवी देखने के लिए भी जाना है, मैं वो भी अवॉइड करूंगी। एक बार अपने टारगेट अचीव कर लूँ, मैं इस अपनी तैयारी में ना सब कुछ मस्ती भी करूंगी साथ में, वो दिखाई देगा आप सबको बाद में, क्योंकि अभी मुझे अपने टारगेट पूरे करने हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने बाद में रखी हैं कि जब जो टारगेट मैंने सोचे थे वो मेरे टाइमली पूरे हो जाएं। अभी मैं प्रॉपर टाइम पे नहीं चल रही हूँ, पीछे है मेरी थोड़ी सी प्रिपरेशन, और क्योंकि स्टार्टिंग का काफ़ी टाइम तो सिलेबस को समझने में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को समझने में, हम कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ लैग कर रहे हैं, उन सब में चला जाता है। और अभी देखते हैं कि मैं डेली 12 आवर्स की स्टडी कर पाती हूँ, नहीं कर पाती हूँ। आज से शुरू होता है मेरा 12 आवर्स का टारगेट। सोचा है कि करना है, देखते हैं कितना हो पाता है, कितना नहीं हो पाता है। अभी सबको ब्रेकफास्ट करा रही हूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट करते ही इन सबको निकलना है। अभी आजकल मौसम भी थोड़ा धूप वाला होने लग गया है, तो जितना जल्दी सुबह सुबह निकलेंगे उतना टाइमली पहुंच पाएंगे। यहाँ से हरियाणा के वैसे तो 5 आवर्स ही लगते हैं, लेकिन बीच बीच में
हम लोग भी जब भी जाते थे, ये लोग अभी जाएंगे तो रुक रुक के जाएंगे, बीच में कहीं पे खाना पीना होगा, तो ऑलमोस्ट इनको 6 आवर्स लग जाएंगे। इसी वजह से मैंने थोड़ा सा जाना अवॉइड किया है कि अब ये सब होली मनाएंगे और मैं नहीं चाहती अपना वो टाइम वेस्ट करना। ये शादी में जाएं, आराम से जाएं, मेरा इतना कंपलसरी नहीं है, जहाँ पे होगा वहाँ पे देखेंगे, एंजॉयमेंट का टाइम भी आएगा। और रही बात आने जाने में भी बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, 6 आवर्स जाने के, उससे पहले फिर पैकिंग करना, फिर वहां पे जाके जो थकान होती है नेक्स्ट डे, फिर सब जब आना होता है तो तब भी प्रॉब्लम होती है कि 6 आवर्स फिर आना, फिर थकान, मतलब कि ऑलमोस्ट अगर मैं इनके साथ जाती तो मेरे पूरे दिन ट्रैवलिंग में चले जाते, 2 दिन, एक दिन फिर होली, क्योंकि सब फैमिली खेल रही होती है तो आप वैसे बैठे भी नहीं रह सकते। और एक बार जब मुझे पता है कि मैं होली खेलने लग जाऊं तो फिर मैं बोल रही हूँ ना, जो मैं काम करती हूँ वो पूरा दिल से करती हूँ। अगर मैं होली खेलने लग गई तो मुझे पता है मेरा फिर पूरा दिन चला जाएगा और फिर वही थकान और वही सब, तो मैंने वो अवॉइड किया। और शादी में जाना तो मैंने पहले भी एक शादी में अवॉइड किया था, ये भी कर दिया, मुझे उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ता भी नहीं है। हाँ, जहाँ पे ज़्यादा ही जरूरी होगा वहाँ पे देखेंगे, लेकिन फैमिली इतना सपोर्ट कर रही है। मैं ना ये अभी फील करती हूँ कि जो यूपीएससी की ये जर्नी है ना, सिर्फ मैं ही इसमें अपना 100% नहीं दे रही हूँ, बल्कि मेरी पूरी फैमिली अपना 100% देने में लगी हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि ये यूपीएससी का एग्जाम मेरा नहीं है, ये जो यूपीएससी की मेरी जर्नी है 1-2 साल की, फिर मेरा लास्ट अटेम्प्ट हो जाएगा, ये फर्स्ट एंड लास्ट, पहली बार भी दे रही हूँ और आखिरी बार भी 2025, क्योंकि उसके बाद एज क्राइटेरिया आ जाता है। फिर जो मैं हरियाणा सिविल सर्विस दूंगी, मुझे पता है कि जो मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ ना, जो मैं टारगेट लेके चली हूँ 2-3 साल का, इसमें जो मैं तो कर ही रही हूँ, मुझे लगता है कि जो मेरी फैमिली है ना, उसका भी साथ में एग्जाम प्रिपरेशन चल रहा है, उन सबकी भी यूपीएससी चल रही है साथ में, वो सब मुझे अपना 100% देने में लगे हुए हैं। और बहुत खुशी होती है यार इस बात की कि फैमिली सपोर्ट ना बहुत जरूरी होता है। इनफैक्ट फैमिली सपोर्ट ना कई तरीके से होता है, फाइनेंशियल भी होता है, मेंटली सपोर्ट होता है, साथ में सोशली सपोर्ट भी होता है। सोशली सपोर्ट सबसे जरूरी होता है, फाइनेंशियल तो चलो कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ खुद, लेकिन जो सोशल वाला सपोर्ट है ना, कि मतलब बाकी क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे कि होली पे गाँव में 1 साल में तो जाते हैं हम लोग और उसी में बहू नहीं आई, तो मेरे हस्बैंड ने, इन लॉज ने सोचा हुआ है कि कोई कुछ भी बोले, हम बोलेंगे कि भैया उसके काम है, उसकी पढ़ाई है, वो नहीं आ पाई। तो ये वाली जो चीज होती है ना कि शादी में फिर पूछते हैं बहू के लिए, तो इस चीज में जो वो सपोर्ट कर रही है ना, ये सबसे बड़ा सपोर्ट है। और एक होता है मेंटल सपोर्ट, की कभी ऐसा लगता है ना कि यार इतना सारी चीजें हैं, लेकिन जैसे मेरे बच्चे को हैंडल करना, और जो मैं अभी छोड़ रही हूँ ना बच्चे को वहां पे, तो ये इसलिए नहीं है कि मैंने ऐसे ही आंख बंद करके डिसीजन लिया है, नहीं। पहले मैंने अपने बच्चे को, जब मैं लेक्चरर की तैयारी कर रही थी, तो धीरे धीरे जब फादर इन लॉ आते थे, मदर इन लॉ आते थे, तो मैं अपने आंखों के सामने देखती थी कि वो मेरे से भी ज्यादा अच्छे से मेरे बच्चे को संभालते हैं, बहुत अच्छे से टाइम देते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे मैंने कभी उसे 2 दिन रहना स्टार्ट किया था दूर, और अभी 1 वीक के लिए, वो मुझे ये पता है कि हाँ, मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है कि मेरे बच्चे को मेरे से भी अच्छे ढंग से ये लोग हैंडल कर लेंगे, और करते भी हैं, इसलिए मैंने ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है। आई नो सिर्फ 1 वीक की बात है, लेकिन ये 1 वीक भी मेरे लिए बहुत टफ लग रहा है मुझे। पहले दिन सुबह से दोपहर कब होगी वैसे तो पता ही नहीं लगा, लेकिन हाँ बीच बीच में उसको मैं मिस कर रही थी। चलो ये वाला टाइम तो मेरा फिर भी निकल जाएगा, इस टाइम तक तो वो स्कूल में भी रहता था, लेकिन जो दिन में जो वो स्कूल से घर आता था, अभी तो छुट्टियां भी वैसे चली हुई थी, जो वैकेशंस होती हैं एग्जाम के बाद में, लेकिन फिर भी जो वो घर में इधर उधर करता था, तो वो सब ना कहीं हर एक कोने में मैं मिस करती हूँ उसकी अपीयरेंस को। लेकिन एक मैंने डिसीजन क्यों लिया है ऐसा, कि जो एक बच्चा होता है ना, और मैंने इसकी शुरुआत धीरे धीरे करी थी, एकदम से नहीं की है। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि एकदम से मैंने शुरुआत नहीं की, तो अभी जैसे मैंने क्यों की है शुरुआत धीरे धीरे भी मैंने क्यों किया ऐसा, क्योंकि एक जो बच्चा होता है ना, देखिए लाइफ में ना माँ की नीड हर किसी को हर टाइम पे होती है। हम इतने बड़े हो चुके हैं, क्या हमें माँ की नीड नहीं है? अपनी मम्मी की नीड सबको होती है, अपनी मदर सबको चाहिए, हर लाइफ की हर स्टेज पे, चाहे हम कितने बड़े क्यों ना हो जाएं। लेकिन एक जो दायरा होता है ना नीड का, वो धीरे धीरे कम होता रहता है। लाइक जब हमारा बच्चा 6 महीने से भी छोटा होता है, तो 24 आवर्स उस बच्चे को हमारी नीड होती है। फिर वो थोड़ा सा ऊपर का कुछ खाने लग जाता है, तो दूसरा भी उसको संभालने लग जाता है अच्छे से, और उसको खिला पिला देता है, तो हमारी नीड वहां थोड़ी सी कम हो जाती है। फिर जैसे थोड़ा और बड़ा हो जाता है, बाहर खेलता है, दोस्त भी बनाता है, तो कहीं ना कहीं हमारा टाइम उसको देना फिर थोड़ा सा कम हो जाता है। और धीरे धीरे जैसे हम लोग हैं, हमारे हस्बैंड हैं, हम सब देखते हैं कि हम भी अपनी मदर से दूर रहते हैं, तो ऐसे धीरे धीरे थोड़ा सा हैबिट होनी चाहिए, खुद को भी होनी चाहिए एज ए मदर, और बच्चे को भी होनी चाहिए कि हाँ हमें लाइफ का हर दौर जीना है। तो इसलिए ये सब चीजें मैंने इस तरह से सोची, और इस तरीके से मैंने धीरे धीरे इन चीजों पे इम्प्लीमेंट किया। पहले उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज धीरे धीरे थोड़ी बहुत जैसे घर में इन लॉज को दी, हस्बैंड को दी, ताकि उससे थोड़ा सा मुझे ये रहे कि हाँ सिर्फ माँ ही नहीं होती बच्चे को संभालने के लिए, पूरी फैमिली का सपोर्ट होता है, और पूरी फैमिली होती है उसको प्यार करने के लिए, उसको दुलार करने के लिए, और उसकी केयर करने के लिए। तो धीरे धीरे मैंने इस तरीके से स्टार्ट किया था इस चीज को। डेली के डेली 365 दिन
ये पॉसिबल नहीं है 12 आवर्स पढ़ाई करना। हम भी ह्यूमन बीइंग है, मशीन नहीं है। लेकिन जिस किसी के भी टारगेट कम चल रहे हैं वो अपने स्टडी आवर्स को बढ़ा सकते हैं। और कैसे मैं ये करूंगी सब कुछ मैं पूरा बताऊंगी आपको कि 12 आवर्स का प्लान मैंने कैसे बनाया है, कैसे मैं उसको इम्प्लीमेंट करूंगी। जो प्रॉपर हाउस वाइफ है वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे शायद, लेकिन आप अपने 4 आवर्स 5 आवर्स जिसको जितना टाइम मिलता है वो इस तरीके से इम्प्लीमेंट आराम से कर सकती हैं। अच्छा, जो मैंने अभी अपना 12 आवर्स का जो स्टडी प्लान किया था सुबह, वो किस तरीके से था, मैंने सोचा था कि अपना जो मैक्सिमम टाइम है उसको यूटिलाइज करना है। बहुत सिंपल सा फंडा है मेरा। जो दिन के 24 घंटे होते हैं, मुझे पता है कि 5 घंटे मुझे नींद चाहिए, तो बचे जो 19 आवर्स 24 आवर्स में से अगर 5 आवर्स अपनी स्लीप के माइनस कर दूं तो उन 19 आवर्स में मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है। अब आप सोचोगे ये क्या है, 19 आवर्स को मुझे ये सोचना है कि ये मेरा पढ़ाई का टाइम है। वैसे करनी मुझे 12 घंटे ही है, लेकिन जो मेरी टैक्टिस है कि जो 19 आवर्स है ना वो मेरे पढ़ाई के हैं। उस पढ़ाई के दौरान मैं थोड़ा थोड़ा टाइम निकालूंगी अपने रूटीन के लिए, घर का जो भी छोटा मोटा काम होगा, माइनर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसके लिए, इवन पानी पीने के लिए, वॉशरूम जाने के लिए, मैं उस 19 आवर्स में से टाइम निकालूंगी। अब इसके पीछे क्या है रीजन, क्या है लॉजिक, वो बताती हूँ आपको। जैसे 24 आवर्स होते हैं, उसमें अगर हम 12 आवर्स सोचें कि 12 आवर्स हमें पढ़ाई करनी है, अगर हम सिर्फ वो 12 घंटे ही लेके चलें, उस 12 घंटे का ही टाइम टेबल बना लें, तो यकीन मानिएगा कभी भी उन 12 के 12 घंटों में आपकी पढ़ाई नहीं हो सकती। इवन उनमें से 10 आवर्स निकालने भी थोड़ा सा औखे हो जाएंगे उन 12 आवर्स में से, क्योंकि हम फिर उस सारे रूटीन को काउंट करने लग जाते हैं उसी में कि 12 आवर्स में चाहे हम कभी वॉशरूम गए हैं, किसी से फोन पे बात की है, तो हमें लगता है कि जो हमारे 5-10 मिनट्स जा रहे हैं वो तो हमारे मतलब ऐसे ही है, कोई बात नहीं। हम ना उनको भी 12 आवर्स में काउंट कर लेते हैं कि भैया इस दौरान भी मेरी पढ़ाई हुई थी। जैसे कि लाइक आप ऐसे टाइम टेबल बनाते हो कि 6 से 10 में ये पढ़ूंगा और बीच में किसी का फोन आ गया। इवन वैसे मैं फोन एयरप्लेन मोड पे रखती हूँ, लेकिन अभी नहीं रख पाऊंगी क्योंकि मुझे पता है कि बेटे का कभी भी कॉल आ सकता है, तो उससे बात करने के लिए या फिर मेरा भी मन कर सकता है बात करने के लिए। लेकिन जो वो मेरे जो सारा टाइम होगा वो मैं उस 19 आवर्स में से निकालूंगी, पढ़ाई में से निकालूंगी। देखिए आई नो जो प्रॉपर हाउसवाइफ है वो इस चीज को फॉलो नहीं कर पाएंगी। मैं इस चीज को कैसे फॉलो कर पाऊंगी, क्योंकि मैं अभी एज एन यूपीएससी एस्पिरेंट ज्यादा हूँ ना कि एक हाउसवाइफ, क्योंकि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी इतनी नहीं रहने वाली है और सिर्फ अपना खाना पीना खाना है, अपना डेली का रूटीन करना है और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है। तो इस रूटीन को वही फॉलो कर सकते हैं जो फुल यूपीएससी या फिर किसी एग्जाम के एस्पिरेंट हैं, उनको कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, वही 12 आवर्स की स्टडी कर सकते हैं। हाउसवाइफ के लिए, प्रॉपर हाउसवाइफ के लिए या फिर वर्किंग मैन वुमेन के लिए थोड़ा सा औखा हो जाता है। लेकिन ये 7 डेज मैं कुछ भी नहीं हूँ, ना हाउसवाइफ ना वर्किंग वुमेन, कुछ नहीं, सिर्फ एक यूपीएससी एस्पिरेंट एंड यूट्यूबर जो मैं अभी बन चुकी हूँ। और मुझे अच्छा लगता है जब आप सबके प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं ना, तो वही। और अभी ना बेटे से ना वीडियो कॉल मेरी चल रही है, थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट भी आएगा। आई नो मैंने बहुत कंट्रोल किया, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल किया, लेकिन वो कंट्रोल ना कभी कभी बाहर हो जाता है ना, खुद के हाथ में नहीं रहता। कभी कभी वो इमोशंस ऐसे होते हैं। हालांकि मैंने वो फ़ोन कट करके किया बेटे के सामने, ये बिल्कुल भी महसूस नहीं होने दिया मैंने कि मैं उसको इतना मिस कर रही हूँ। माना कि मुश्किल है सफ़र ओ मुसाफिर, लेकिन अगर तू कहीं रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। गुड नाइट।